फिर से आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन है। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगी कि हम पढ़ रहे थे प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत हमने 100 प्रश्नों को कर लिया था। उसके आगे के 101 नंबर के प्रश्न से आज करेंगे। यह प्रश्नोत्तरी आधुनिक काल की है। तो आधुनिक काल थोड़ा सा बड़ा है और विभिन्न प्रकार के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैंने सोचा कि 100 प्रश्नों का 2 प्रश्नोत्तरी करते हैं, लेकिन 100 नंबर की प्रश्नोत्तरी हो चुकी है आधुनिक काल की। यह 101 नंबर के बचे हुए प्रश्न आज इस वीडियो में करेंगे। आइए दोस्तों, प्रश्नों को देखते हैं और सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं। बस आप ध्यान दीजिएगा कौन सा किस एग्ज़ाम में आया हुआ है, और जो भी प्रश्न आपको नहीं बना पा रहे हैं आप उन्हें आप अपनी डायरी में नोट डाउन कीजिएगा। आज का ये पहला प्रश्न है, प्रिय स्वतंत्र रहो अमृत मंत्र नव पंक्ति वाली कविता का संबंध है। ए नंबर जयशंकर प्रसाद, बी भवानी प्रसाद मिश्र, सी सुमित्रा नंदन पंत, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो यह जो पंक्ति है वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, देखेंगे 102 नंबर का, निम्नलिखित में निराला की व्यंग्य परक कविता कौन सी है? तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति, तोड़ती पत्थर। तो 102 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। तो कुकुरमुत्ता, जिसमें जो है कि एक उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के माध्यम से कुकुरमुत्ता के और गुलाब के माध्यम से कवि समाज को क्या किया है, एक व्यंग्य दिया है और अपनी उस समय की जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ थी सारी इस कुकुरमुत्ता कविता में उभर के आई हैं। कभी मौका मिले तो आप इस कविता को ज़रूर पढ़िएगा। नेक्स्ट है 103 नंबर का प्रश्न है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? कई बार पूछा हुआ प्रश्न और यहाँ तक कि यूजीसी में भी पूछा गया है। देखिए 2009, 2011, 13 टीजीटी पीजीटी हर परीक्षा में पूछा जा रहा है। तो ये किसने कहा था? तो जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र। तो डी नंबर सही होगा, डॉक्टर नगेंद्र जी का यह कथन है। नेक्स्ट, छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था तो किसने किया था? देख रहे हैं, दिल्ली केंद्रीय विद्यालय में पूछा हुआ 2005 का प्रश्न है। रामविलास शर्मा, मुकुंदधर पांडे, नामवर सिंह, जयशंकर प्रसाद। तो ये थे मुकुंदधर पांडे। 104 नंबर में बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 105 नंबर का है, आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति है। दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी के 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो क्या है तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति? प्रगतिवाद, छायावाद, हालावाद, प्रयोगवाद। तो आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की, तो ये उत्थान की बात आप देखेंगे जब साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो तीसरे उत्थान का नाम छायावाद है। सबसे पहले द्विवेदी युग आएगा, इसके बाद भारतेंदु युग, छायावाद युग। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति किस काव्यधारा देखने को मिलती है? एक बार प्रश्न को दोबारा देखेंगे, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा देखने को मिलती है उस काव्यधारा को कहा जाता है। प्रश्न की शैली थोड़ी सी कंफर्टेबल नहीं है तो ध्यान दीजिएगा, बस आप आशय समझिए। 106 नंबर का प्रश्न है, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, जनवाद और कविता। तो यहाँ पे मार्क्सवादी चेतना की बात की जा रही है तो यह प्रगतिवाद होगा। नेक्स्ट ए नंबर सही होगा। 107 नंबर का प्रश्न है, प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है तो दार्शनिक है, वर्ग चेतना प्रधान है, वैयक्तिक यथार्थ है, यथार्थ स्थितिवादी है। तो वहाँ पे जब आप प्रवृत्तियाँ देखेंगे प्रगतिवादी की तो ये प्रश्न आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। वर्ग चेतना की प्रधानता है, जहाँ पे कवि कहता है, चूल्हा रोई चक्की रही उदास, कई दिनों के बाद काली कुतिया सोई उसके पास। तो ये क्या है, चेतना जागृत की जा रही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है? तो नई कविता, प्रगतिवाद, समानांतर कविता, इनमें से कोई नहीं। तो 108 नंबर के प्रश्न में भी प्रगतिवाद होगा, बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 109 नंबर, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो प्रेमचंद, नागार्जुन, राही मासूम रजा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 109 नंबर के प्रश्न में देखेंगे तो प्रेमचंद, 1936 ईस्वी में अधिवेशन हुआ था।
110 नंबर का प्रश्न है, लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो यशपाल, दिनकर, निराला, प्रेमचंद। तो एजेक्ट प्रश्न देख रहे हैं आप कैसे पूछा जा रहा है। अधिवेशन की बात यहाँ पे भी पूछी गई, प्रगतिशील। वैसा ही 2005 में भी टीजीटी में पूछो, पीजीटी 2004 का वही प्रश्न एजेक्ट देखिए आप एक बार फिर से ध्यान से। पीजीटी 2004 का प्रश्न टीजीटी 2005 में एजेक्ट देख रहे हैं किस तरीके से पूछा जा रहा है, थोड़ी से पूछने की शैली में परिवर्तन करके। लेकिन इस समय जो कमेटियां बनी हैं परीक्षा पूछने की, वो क्रिएटिव ढंग के प्रश्न पूछ रही हैं, प्रीवियस ईयर कम प्रश्नों को ला रही हैं। तो इसलिए हमें जो है थोड़ा ध्यान दे के पढ़ना होगा। देखिए, लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो यहाँ पे किसने किया था? तो मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई थी? तो जिसको हमने ऊपर बता दिया 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है 112 नंबर का, लखनऊ में आयोजित 1936 के प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष थे। तो मुंशी प्रेमचंद थे। कौन थे? तो मुंशी प्रेमचंद। इजी प्रश्न है। नेक्स्ट आप देखिए, फिर से वही प्रश्न रिपीट हो रहा है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से की गई थी? तो आप ए नंबर प्रेमचंद, बी निर्मल वर्मा, सी मुल्कराज आनंद सज्जाद जहीर, डी के नागार्जुन एवं केदारनाथ अग्रवाल। तो सी नंबर होगा। तो जो है प्रगतिशील लेखक संघ की जो स्थापना लंदन में की गई वो किए थे मुल्कराज आनंद व सज्जाद जहीर। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? तो प्रगतिवाद कैसे जन्मा? तो उसमें किसका योगदान है? क्योंकि प्रवृत्तियां एकाएक तो आती नहीं है, पहले से आती चली होती हैं। तो ध्यान दीजिए, ये प्रश्न है, प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान था? छायावादी, रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति की। बिल्कुल सही। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की, मार्क्सवादी प्रभाव की, उपर्युक्त में से सभी। तो 114 में सभी होगा। कभी कभी ऐसा प्रश्न सही हो जाता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 115 नंबर का। अब आइए 115 नंबर के प्रश्न को देखेंगे, कार्य करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, 115 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? यथार्थवाद, रूपवाद, यथार्थवाद, पदार्थवाद, समाजवाद। तो कौन सा रूप अमान्य है? अमान्य, अब प्रश्न को नकारात्मक दृष्टि से पूछा गया है, तो आप ध्यान दीजिएगा। तो रूपवाद, यहाँ पे रूप बहुत विशेष महत्व नहीं रखता है। नेक्स्ट देखिएगा, 116 नंबर का प्रश्न है, वैद्यनाथ मिश्र जिसका वास्तविक नाम था। तो वैद्यनाथ मिश्र का वास्तविक नाम क्या था? तो नागार्जुन। नागार्जुन का पूरा नाम है वैद्यनाथ मिश्र, नागार्जुन इनका उपनाम है। नेक्स्ट देखिएगा, नागार्जुन किस वर्ग के कवि थे? तो नागार्जुन छायावादी थे, प्रगतिवादी थे, प्रयोगवादी थे, द्विविध युगीन थे। तो 117 में आप देखेंगे तो प्रगतिवादी कवि थे नागार्जुन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? टीजीटी 2001 का प्रश्न है। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और कविता, समकालीन कविता। तो अभी आपने ऊपर देखा है ये किस काव्यधारा के कवि थे? तो ये प्रगतिवादी थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? देख रहे हैं, नरेश मेहता, दिनकर, नागार्जुन, निर्मल वर्मा। यह प्रश्न आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है कि इतने अच्छे लेखक थे नागार्जुन जी, जिन्हें क्या नहीं मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। नेक्स्ट देखिएगा, जो है प्रगतिवादी समीक्षक हैं। तो ये भी प्रश्न एजेक्ट ऐसा ही कुछ पूछा गया था टीजीटी 2021 में, ध्यान दीजिएगा। प्रगतिवादी समीक्षक हैं रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, गुलाब राय, श्यामदास। 120 नंबर के प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिए। तो प्रगतिवादी समीक्षक है रामविलास शर्मा। नेक्स्ट, प्रगतिवादी कवि हैं जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, हरिवंश राय बच्चन। तो बच्चन हालावादी थे, आपको पता है। जयशंकर छायावादी थे। अब बचे आपके मुक्तिबोध और केदारनाथ अग्रवाल। आप लोग ऐसे ही प्रश्न को हटाइएगा एग्जाम में, तभी आप सही प्रश्न तक पहुंच पाएंगे। 121 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे तो केदारनाथ अग्रवाल कैसे थे? तो प्रगतिवादी कवि थे, सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचनाकार हैं केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन और नरेश मेहता। 122 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे तो केदारनाथ अग्रवाल की यह पंक्ति कई बार परीक्षा में पूछी गई, ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 123 नंबर का, इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? तो युग की गंगा,
नींद के बादल, आग का झरना, युग धारा। तो प्रश्न पढ़ते ही आप प्रश्न का जो है आंसर समझ गए होंगे। तो नहीं है तो आग का झरना नहीं है, नींद का बादल है, युग की गंगा है, युग धारा है। नेक्स्ट प्रश्न, अबे सुन बे गुलाब, भूल मत गई पाई खुशबू रंगो आप। तो वही कविता जिसके बारे में अभी आपने कुकुर मुत्ता से यहाँ प्रश्न पूछा गया है, यह निराला की पंक्ति है। और ये क्या कह रहे हैं, अभी सुन बे गुलाब, भूल मत गई पाई खुशबू रंगो आप। काव्य पंक्ति का संबंध है प्रगतिवादी कविता से, प्रयोगवादी कविता से, समानांतर कविता से, इनमें से कोई नहीं। तो 124 नंबर के प्रश्न में आप फटाक से उत्तर दीजिए। तो प्रगतिवादी कवि, छायावादी ये कवि हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, प्रगतिवाद प्रयोगवाद तक ये आ गए हैं अपनी कविता को लेके। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं प्रश्न पूछा जा रहा है। यह प्रश्न 2002 में और पीजीटी में पूछा गया है, प्रवक्ता में, और 2004 में। तो प्रगतिवादी के प्रमुख कवि नहीं हैं, तो नागार्जुन, दिनकर, अज्ञेय, मुक्तिबोध। तो प्रश्न को पढ़ते ही आप इनके उत्तर को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पूछा जा रहा है नहीं है, तो प्रगतिवादी ये अज्ञेय क्या थे, प्रयोगवादी थे ना कि प्रगतिवादी थे, तो अज्ञेय प्रयोगवादी थे। नेक्स्ट, जिसे नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 126 नंबर का, निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं। तो मुक्तिबोध की कौन सी कविता है, तो इसमें से तो अंधेरे में है 126 नंबर, बी नंबर सही होगा। अंधेरे में कविता यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई है। चाँद का मुंह टेढ़ा की रचनाकार कौन है, नागार्जुन, ए नंबर, मुक्तिबोध बी, धर्मवीर भारती, धूमिल, और डी। तो 127 नंबर के प्रश्न में देखेंगे तो चाँद का मुंह टेढ़ा मुक्तिबोध की रचना है, बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भूल गलती कविता के कवि हैं नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, मुक्तिबोध। 128 नंबर के प्रश्न में आप तुरंत उत्तर दीजिए। तो भूल गलती भी कविता मुक्तिबोध की है, डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंधेरे में कविता किसने लिखी, मुक्तिबोध, नागार्जुन, त्रिलोचन, धूमिल। तो ये मुक्तिबोध जी ने लिखा है, ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है देखिए, रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है। बिंब और इनकी जो है कि विशेषता रही है मुक्तिबोध की कविताओं की। और ध्यान दीजिए 130 नंबर में तो किसमें नहीं है पूछा जा रहा है, मेरी सहचर मित्र, अंधेरे में, इस चौड़े ऊंचे टीले पर मुझे पुकारती हुई। तो अंधेरे में बिंब नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, त्रिलोचन शास्त्री की कविता हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य उपभाषा में है, ब्रज, मैथिली, अवधी, भोजपुरी। तो 131 नंबर के प्रश्न में देखेंगे तो जो त्रिलोचन शास्त्री थे, इनकी जो कविताएं थी तो किसमें जो है कि उपभाषा में, जैसे ब्रज में तो कविता लिखते थे, लेकिन इन्होंने अवधि का प्रयोग किया क्योंकि ये अवध प्रांत के कवि रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में दिनकर की काव्य रचना नहीं है, नकारात्मक प्रश्न है, 2010 में पूछा हुआ। हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, त्रिधारा। तो उर्वशी नाम से दो लेखक ने रचना किए हुए हैं। यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि दिनकर की काव्य रचना नहीं है, तो 132 में आप देखेंगे त्रिधारा, त्रिधारा इनकी नहीं है, डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, वियोगी हरि, सुमित्रानंदन पंत। तो 133 नंबर में आप देखेंगे हारे को हरिनाम शीर्षक से जो काव्य ग्रंथ हैं उनके रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर, बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 134 नंबर का। 134 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे तो संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है, तो अज्ञेय, मुक्तिबोध, वियोगी हरि और सुमित्रानंदन पंत। तो 134 के रचयिता हैं मुक्तिबोध, संस्कृत के 4 अध्याय। नेक्स्ट प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक युग की गीता कहा जाता है, रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र और उर्वशी। तो 135 नंबर पे आप ध्यान देंगे तो कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है, आधुनिक युग की गीता। नेक्स्ट प्रश्न आप ध्यान दीजिएगा, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। यह पंक्ति किस कविता से उद्गृत है, तो किस कविता से उद्गृत है, तो शिवमंगल सिंह सुमन, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा। तो जो है कि यह पंक्ति किसकी
किसकी कविता से उद्गृत है? किस कविता से नहीं, किसकी, मतलब किस लेखक की कविता से उद्गृत है? 136 नंबर का प्रश्न है, आप थोड़ा सा ध्यान देकर उत्तर दीजिए। यह दिनकर की कविता है जिसके यहाँ उद्गृत है, बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है, तो क्वासी, रश्मि रेखा, उर्मिला, कुमकुम। तो 137 नंबर में तो जो है कि काव्य संग्रह है पूछा जा रहा है नवीन की, तो कुमकुम इनका संग्रह है। नेक्स्ट, नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक कौन है? और पीजीटी 2010 का पूछा हुआ प्रश्न है। शंभुनाथ सिंह, अज्ञे, नरेश मेहता, उमाशंकर तिवारी। तो 138 में आप देखेंगे शंभुनाथ सिंह हैं, ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 139 नंबर का, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या था? नए काव्य उपकरणों का प्रयोग, भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, नई राहों का अन्वेषण, काव्य की पूर्व परंपरा का निषेध। तो 139 नंबर में आप देख पा रहे होंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। तो ये था आपसे पूछा गया था कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या था? तो नई राहों का अन्वेषण था। क्या था? नई राहों का अन्वेषण था। सी, पुराने चीज़ों को छोड़ना था, नए चीज़ों को लाना था, क्योंकि नए जो है कि उपमान को लाना था। नेक्स्ट आप प्रश्न देखिएगा, है 140 नंबर का, प्रयोगवादी कविता की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित हैं? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। तो 140 में तार सप्तक में संग्रहित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, अज्ञे कौन से वाद के कवि हैं? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद, इनमें से कोई नहीं। तो 141 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे तो जो है कि अज्ञे किसके थे? तो ये प्रयोगवादी थे, नए नए प्रयोगों को ये ला रहे थे कविता में। नेक्स्ट प्रश्न, तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों के अन्वेषी कहा था? किसने कहा था? तो मुक्तिबोध, अज्ञे, भरतभूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे। 142 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे तो एक बार फिर से प्रश्न को पढ़िएगा थोड़ा सा ध्यान देके। तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों का अन्वेषी किसने कहा था? मुक्तिबोध, अज्ञेय, भरतभूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे। 142 नंबर में देखेंगे तो यह कहा था अज्ञेय जी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है? तो तार सप्तक। इजी प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, इनमें से कौन प्रपद्यवाद से संबंधित नहीं है? तो प्रपद्यवाद से संबंधित कौन नहीं है? तो 3 लोग हैं, 1 लोग नहीं है। तो आप ध्यान जो है नकेनवाद, इसी का दूसरा नाम क्या है? नकेनवाद। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कौन कौन से हैं और कौन कौन से नहीं हैं। तो इसमें से नलिन है, न से नलिन हो जाएगा, और न से नरेश मेहता हो जाएगा, और के से केसरी कुमार। तो ये बी नंबर सही होगा, प्रयाग नारायण त्रिपाठी। और ये भी जीआईसी प्रवक्ता 2017 का पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से तार सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं है? तो प्रभाकर माचवे, और नेमीचंद जैन, भारतभूषण अग्रवाल, और रामधारी सिंह दिनकर। तो 145 नंबर के प्रश्न में आप समझ गए होंगे। तो ये दिनकर जी नहीं है, डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं है? तो तार सप्तक में कोई महिला कवित्री नहीं थी, बाकी दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथे सप्तक में एक एक महिला कवित्री भी है। तो ध्यान देना होगा यहाँ पे। तो यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन से निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं है? नकारात्मक प्रश्न है। भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, शमशेर बहादुर सिंह, और मुक्तिबोध। तो 146 नंबर के प्रश्न में आप देख पाएंगे मुक्तिबोध नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सन 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन सी कवित्री शामिल थी? तो अभी हमने ऊपर बताया था एक एक कवित्री थी, तो कौन सी कवित्री दूसरे सप्तक में शामिल थी? तो अमृता भारती, कीर्ति चौधरी, शकुंतला माथुर। इनका नाम शकुंतला माथुर दिया है, लेकिन शकुंत माथुर है, याद रखिएगा। सुमन राजे। तो यहाँ इसमें से कौन सी कवित्री शामिल थी पूछा जा रहा है दूसरे सप्तक में। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे, यह प्रश्न थोड़ा आपके लिए टिपिकल होगा, तो लेकिन ध्यान दीजिएगा। तो इस शकुंत माथुर सम्मिलित थी दूसरे सप्तक में। तीसरे में आ जाएंगी कीर्ति चौधरी। चलिए आगे देखते हैं। केदारनाथ सिंह किस सप्तक से संकलित कवि हैं? तो तार सप्तक,
दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। तो 148 नंबर में आप देखेंगे तीसरे सप्तक में केदारनाथ सिंह है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, चौथे सप्तक में संकलित कवित्री हैं तो आपने पहले देख लिया। अब देखिए कौन सी हैं चौथे सप्तक में, शकुंत माथुर, सुमन राजे, मणिका मोहिनी और कीर्ति चौधरी। तो शकुंत माथुर पहले सप्तक में थी और दूसरे सप्तक में शकुंत माथुर पहले सप्तक में कोई महिला नहीं है, दूसरे सप्तक में शकुंत माथुर थी और तीसरे सप्तक में कौन है तो ये बताना है आपसे। 149 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे तो सुमन राजे हैं चौथे सप्तक में, तीसरे सप्तक में कीर्ति चौधरी है। तो दूसरे सप्तक में शकुंत माथुर हुई और चौथे सप्तक में सुमन राजे हुई और तीसरे में ये हो जाएंगे कीर्ति चौधरी। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा आप। तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? पीजीटी 2015, पीजीटी 2004 में पूछा हुआ प्रश्न है। तार सप्तक में मतलब तार सप्तक का मतलब पहला दूसरे सप्तक से पहले जो पहला सप्तक था, पहला सप्तक नाम से कहीं लिखा नहीं गया है, इसे तार सप्तक कहेंगे। फिर दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक। तो यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? केंद्रीय विद्यालय पीजीटी 2005 और पीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा। भारत भूषण अग्रवाल, मुक्तिबोध, नेमीचंद जैन, रघुवीर सहाय। तो ये 150 नंबर के प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिए। तो ये रघुवीर सहाय नहीं है, डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1940, 1943, 1955, 1958। तो आपसे पूछा जाए तार सप्तक, तो तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिएगा, आपका तार सप्तक से ही तार सप्तक का संबंध किस काव्यधारा से है? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, हलावाद और कविता। तो तार सप्तक आपने पहले पढ़ा, तो ये बताइए किस से है? तो प्रयोगवाद से है। नेक्स्ट, क्योंकि अज्ञे ने ही इसका जो है प्रतिपादन किया था। इनमें से दूसरा सप्तक में संकलित कवि हैं, दूसरे सप्तक की कवि आपसे पूछे जा रहा है। जैसी प्रवक्ता 2017 का पूछा हुआ प्रश्न है। रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह, सरेश्वर दास सक्सेना, नेमीचंद जैन। तो दूसरे सप्तक में संकलित कवि है, यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो कौन से कवि हैं? तो रघुवीर सहाय है। नेक्स्ट देखिएगा, 154 नंबर प्रश्न है, आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं? तो सरेश्वर दास सक्सेना, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, मुक्तिबोध। तो आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं, तो ये है रघुवीर सहाय, सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप आगे देखिए 155 नंबर का। 155 नंबर के प्रश्न को देखेंगे और ये थोड़ा छोटा करते हैं प्रश्न। देखिए, लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? जैसे प्रवक्ता 2017 का पूछा हुआ प्रश्न है। लघु मानव तो नई कविता, दलित विमर्श, प्रगतिवाद, छायावाद। तो बताइएगा कौन सा होगा? तो आप देख पा रहे होंगे नई कविता की यह विशेषता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कुआनो नदी काव्य संग्रह के रचयिता हैं टीजीटी पुनर्परीक्षा 2004, 2010 में पूछा हुआ प्रश्न है, टीजीटी पीजीटी दोनों में। देखें 2004 का प्रश्न एजेक्ट 2010 में कैसे रिपीट किया है, इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर हमें लगाना चाहिए। धूमिल का, कुंवर नारायण का, दुष्यंत कुमार का, सरेश्वर दास सक्सेना का। 156 नंबर का प्रश्न है, तो किसका है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का, डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नकेनवाद किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त हुआ? तो छायावाद का, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। तो इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिएगा, आया है आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और ध्यान दीजिए, घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? अहमनिष्ठ मतलब व्यक्ति स्वयं में जो है क्या हुआ है, विभोर हो गया है। 2009 का पूछा हुआ यह प्रश्न है, तो ध्यान दीजिए। तो किसमें है? छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इनमें से कोई नहीं। तो घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? तो ये होगा आपका प्रयोगवाद का। नेक्स्ट प्रश्न है, नई कविता के प्रवर्तक थे? तो प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अज्ञे। तो नई कविता के प्रवर्तक कौन थे? तो आप देखें अभी प्रयोगवाद के भी प्रवर्तक पूछा गया, अब पूछा जा रहा है नई कविता के प्रवर्तक। तो ये होंगे आपके अज्ञे जी। कौन है? अज्ञे जी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे आपका जो है कि
आदिकाल से यह प्रश्नोत्तरी समाप्त हुई। अब इसके आगे आधुनिक काल की यह प्रश्नोत्तरी समाप्त हुई। अब हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक काल के अन्य क्षेत्र, जो एकांकी, नाटक, कहानी, निबंध। बेसिक प्रश्न थे जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है आधुनिक काल में। इसके बाद जो विभाजन हो गया है कहानी, उपन्यास और इन सब में, नाटक, एकांकी, इन सब की प्रश्नोत्तरी को हम लेके आएंगे दोस्तों। आइए प्रश्न को देखते हैं, वीडियो को समाप्त करते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे हिंदी गद्य साहित्य। ठीक है, हिंदी गद्य साहित्य से प्रश्नोत्तरी लाएंगे, सबसे पहले निबंध से। आइए, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ तो कब आरंभ हुआ? 1953, 1954, 1955, 1956। एजेक्ट देख रहे हैं आप, रखा हुआ है 53, 54, 55, 56। तो नई कविता की जो पत्रिका थी 1954 ईस्वी में क्या हुई थी? प्रकाशित हुई थी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जाते जाते आपसे एक कमेंट की जो है कि इच्छा रखेंगे दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट छोड़िएगा। धन्यवाद। और वीडियो पसंद आएगा तो अपने मित्रों में साझा जरूर कीजिएगा, परिवार को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए दोस्तों।